नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिश। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। धर्म आस्था का सवाल है, लेकिन जब धर्म के नाम पर गरीब की मजबूरी को सौदे में बदला जाए तो ये सवाल नहीं, सीधी चोट है उस संविधान पर जिसने हर नागरिक को धर्म की आजादी दी है। राजस्थान के सीकर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां आरोप है कि चर्च में गरीबों को पैसे और किताबों का लालच देकर उनका धर्म बदला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ चर्च के लोग खुद पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। चलिए सुनिए आज की वो कहानी जो सिर्फ सीकर की नहीं, हर उस शहर की है जहां गरीबी, लाचारी और धर्म की सियासत एक दूसरे से टकरा रही है। राजस्थान के सीकर जिले के शांति नगर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक चर्च में धर्मांतरण की आशंका में पुलिस ने एक महिला सहित 14 लोगों को डिटेन किया है। आरोप है कि साउथ इंडिया, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ इलाकों से आए लोग सीकर की कच्ची बस्ती में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसे, किताबें और बच्चों को लुभाने वाली चीजें देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे थे। वहीं दूसरी ओर चर्च में मौजूद लोगों ने खुद पर हमले का आरोप लगाया है। सवाल ये है कि सच्चाई क्या है? क्या वाकई किसी मजहब के नाम पर मजदूरों की आस्था को खरीदा जा रहा है, या फिर यह महज अफवाहें हैं जिनका मकसद समाज को बांटना है? घटना स्थल है सेंट बरनाबास चर्च, सीकर का शांति नगर इलाका। यहाँ प्रार्थना के दौरान पुलिस पहुंची, कुछ किताबें और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जब्त किए गए और 14 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का दावा है कि ये लोग गंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे इलाकों में पहले भी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। उनका आरोप है कि गरीब और अशिक्षित लोगों को पैसे और मदद का लालच देकर उनका धर्म बदला जा रहा है। वहीं चर्च की ओर से उल्टा आरोप है कि कुछ लोगों ने प्रार्थना सभा में घुसकर उनके साथ मारपीट की। अब सवाल ये है कि जब देश में धर्मांतरण को लेकर इतना संवेदनशील माहौल है तो सरकार और प्रशासन क्यों पहले से सतर्क नहीं था? अगर यह धर्मांतरण है तो क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अगर नहीं तो क्या किसी समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? और इन सबसे बढ़कर क्या धर्म अब भी भूख से जीत सकता है? गरीबी और असहायता को आस्था की कीमत समझना कहां तक जायज है? आज भी देश के कोने कोने में ऐसे लाखों लोग जो एक वक्त की रोटी और बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई उन्हें सहारा देने के नाम पर किताबें और ब्रेन वॉश का जाल बिछा दे तो क्या ये महज धर्म का प्रचार है या एक सुनियोजित अभियान जिसमें धर्म की आड़ में समाज की जड़ों को कमजोर किया जा रहा है? इस पूरी घटना पर जब प्रशासन से सवाल किया गया तो जवाब मिला, जांच चल रही है। मतलब न धर्मांतरण की पुष्टि न इनकार। सवाल फिर वही उठता है, क्या इतने गंभीर मामले में भी सरकार और पुलिस सिर्फ जांच के भरोसे बैठी रहेगी, या फिर वो तब जागेगी जब हालात बेकाबू हो जाएंगे? सरकारों को तय करना होगा कि वो किसके साथ है, उन मजबूर परिवारों के जिनकी आस्था को पैसे से तोला जा रहा है, या उन ताकतों के जो धर्म को हथियार बनाकर समाज में नफरत और डर फैलाना चाहती है। अगर ये धर्मांतरण है तो कार्रवाई क्यों नहीं? अगर ये अफवाह है तो उन अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? आज जरूरत है कि सरकार इस मामले में पारदर्शिता लाए और जनता को सच बताए, वरना ये घटनाएं आग की तरह फैलेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब हर प्रार्थना सभा शक के घेरे में होगी। ध्यान देने की बात ये भी है कि देश भर में इस तरह के विवाद बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो या अब राजस्थान। धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिशें तेज है और अब सरकार चुप है तो समाज को खुद सवाल पूछने होंगे। अगर आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन या धर्म के नाम पर झगड़े इस देश की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं तो इस खबर को शेयर कीजिए। अपने इलाके के विधायक और सांसद से पूछिए कि इस पर उनकी क्या राय है, क्योंकि चुप रहना अब विकल्प नहीं, अपराध है।